हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास यहाँ पे है वो क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या कहता है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और टर्मिनेट कहाँ पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। जैसा डायग्राम में हमने दिखाया है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकली, यहाँ पॉजिटिव चार्ज से निकली और टर्मिनेट कहाँ हुई, नेगेटिव चार्ज। ये एरो आपको दिखा रहे हैं, ये एरो क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज से आया और टर्मिनेट कहाँ पे हुई, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हुई। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हैं और यहाँ से नेगेटिव चार्ज हैं। पिछली प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और टर्मिनेट कहाँ पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे। तो ये यहाँ से हमें दिख रही है कि ये पॉजिटिव से आई और नेगेटिव पे टर्मिनेट हुई। अब पॉजिटिव से जब निकली और नेगेटिव पे टर्मिनेट हुई तो ये कंटिन्यूअस है। यहाँ पे हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं भी डिसकंटिन्यूस नहीं दिख रही, यानी हमें इस तरीके से नहीं दिख रही कि यहाँ पे है बीच में गायब होगी, यहाँ पे है बीच में गायब होगी, कुछ इस तरीके से। क्या इस तरीके का हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी हमें दिख नहीं रहा, कंटिन्यूअस है, यानी यहाँ से निकली तो यहाँ पे ख़त्म हुई। ठीक है, बीच में कहीं गायब नहीं हुई। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और कहाँ टर्मिनेट होगी, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, अब यहाँ से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और कुछ इस तरीके से अगर निकली, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट हो गई इस पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। अब ऐसा क्यों, क्यों नहीं इंटरसेक्ट होंगी आपस में। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और सेकंड में अगर ड्रा करूँ, कुछ इस तरीके से मैं ड्रा करूँ, यहाँ से ये मैं ड्रा करूँ, ठीक है, ये अगर इस तरीके से हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो आपस में, तो क्या होगा वो हम देखेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हुई। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे डायरेक्शन देखनी होगी तो डायरेक्शन किस तरह की आएगी, हमें टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ इस लाइन पे देखें तो इस तरीके से ड्रा करेंगे, तो ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहाँ पे। ठीक है, और अगर इस पे देखें तो इस पे आपको कुछ इस तरीके से टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी एक ही पॉइंट पे आपको दो डायरेक्शन मिलेंगी। ठीक है, तो जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ड्रा करना पड़ेगा टेंजेंट। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ड्रा करना पड़ेगा, तो ये दूसरी डायरेक्शन मिलेगी आपको, तो जो पॉसिबल नहीं है, यानी दो डायरेक्शन कभी भी आपको नहीं मिल सकती। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती आपस में। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगली प्रॉपर्टी कहती है कि इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, कहता है कि जहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, लाइंस क्या होंगी, क्लोज होंगी। ठीक है, ये एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लाइंस आपको क्लोज क्लोज दिख रही हैं। ठीक है, वेयर इज इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार, और जहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे लाइंस क्या होंगी, दूर होंगी। ठीक है, तो हमने देखा कि जहाँ पे ये लाइंस जो हैं ये दूर दूर दिख रही हैं हमें। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगा। ठीक है, जो हमने आज
जो हमने ऑलरेडी पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कि आपको क्या दिखेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा। जितना जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वीक होगा, और जितना देखो डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुई, वीक हुई, और लाइंस क्या होंगी, दूर दूर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया जहां हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से मिलती है, हमें टेंजेंट से। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो अगर आपको इस पॉइंट पे चेक करनी है डायरेक्शन, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा, और ये टेंजेंट क्या बताएगा, ये आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस। अब ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे आपको इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन दिख रही है। ठीक है, ये सब लाइन जो है पैरेलल है और आपस में इक्वी डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, और ये किस केस में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती। अब क्लोज लूप क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर निकलेगी। ठीक है, ये पॉजिटिव से निकला कहाँ, नेगेटिव की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी यहाँ से वापस आके यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, वापस नहीं आएगी कहाँ, नेगेटिव चार्ज से कभी भी वापस पॉजिटिव चार्ज पे नहीं आएगी। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गई, काम खत्म। ठीक है, वापस कभी नहीं आएगा, यानी क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाएगा, जहाँ से निकला वहीं पे वापस आएगा, उसको कहते हैं हम क्लोज लूप बनाना। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कभी भी नहीं होगा। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में होता है। आपके पास नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ से वापस आया कहाँ, फिर से नॉर्थ पोल पे, तो यहाँ पे क्लोज लूप बनता है। लेकिन किस में, मैग्नेटिक फील्ड के केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्लोज लूप नहीं बनता। नेक्स्ट क्या कहता है, दे डोंट टर्मिनेट इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी टर्मिनेट नहीं होती स्पेस में। अब आप कहोगे कि ये जो आपके पास डायग्राम यहाँ पे है, यहाँ पे तो आपने दिखाया हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आया और यहाँ पे आपने इसको टर्मिनेट कर दिया, यहाँ से आगे तो है ही नहीं, तो स्पेस में तो टर्मिनेट हो गई। या ये लाइन आप देखेंगे तो इस तरीके से आई और यहाँ पे आपने इसको ख़त्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, और यहाँ से कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जो है वो कहती हैं कि ये स्पेस में टर्मिनेट नहीं होगी। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हम पेपर पे हम इसको दिखाते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आके यहाँ पे टर्मिनेट होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्या है कि हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया कि यहाँ से इस चार्ज के नज़दीक जो है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जितना जितना आप दूर जाओगे इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, और ये टर्मिनेट कहाँ पे होगा, टर्मिनेट ये इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों दिखाया, यहाँ पे हमने इसलिए दिखाया क्योंकि आपके पास ड्रा करने के लिए कोई पेपर होगा। ठीक है, तो उस पेपर पे आप कितना उसको लंबा खींचेंगे, तो इसलिए आप किसी पॉइंट पे आके उसको आप टर्मिनेट दिखा देते हैं कि यहाँ पे ये टर्मिनेट हुई, लेकिन ऐसा होता नहीं है, टर्मिनेट ये इन्फिनिटी पे होगी। हाँ, होता क्या है, होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकली इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ठीक है, जितना जितना दूर जाएगा ये, उतना इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ठीक है, और इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगी। तो यहाँ पे इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमें ड्रा करने के लिए कोई पेपर चाहिए, और उस पेपर पे हम किसी हद तक ही उसको दिखा सकते हैं, उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।